चले जी, इंडियन मुसलमानों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से मतलब उन्होंने इंस्टा व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके मतलब तंग कर दिया था, जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये टॉपिक है आज का वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है, मुझे इस पे कह रहे कि वीडियो बनाओ। अच्छा भाई, मेरे अगर इस वीडियो बनाने से तुम्हारा बिल पास हो जाता है तो फिर तो मेरे को तुम लोग अपना मसीहा समझो, क्योंकि करने से होता है। आप जब तक आपको पहली हल पता है कि इसका लास्ट हल क्या है। बेसिकली मैं पाकिस्तान के जो मुस्लिम है उनको बता देता हूँ कि इंडिया में एक वक्फ बिल पास हुआ है। उसमें जितने भी मुसलमानों की प्रॉपर्टियां थी, कब्रिस्तान और ये मस्जिदें और मज़ार जो मानते हैं उनके लिए होगा। बहरहाल ये दो मेन चीज़ों पे अब उनका कब्जा हो गया, जिसमें शियों की भी मस्जिद शामिल है, जिसमें सुन्नियों की भी मस्जिद शामिल है। बेसिकली मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने का एक बिल पास करा है। अच्छा, हालांकि ये बिल पास हुआ है अब, और 90s की दहाई में उलमा ने बोल दिया था कि अगर इन्होंने बाबरी का बदला नहीं लिया, ये आहिस्ते आहिस्ते अपने घरों से जाएंगे। और आज ये अपनी मस्जिदों और वक्फ उससे ज़मीनों से ये जा चुके। हालांकि ये क्यों हो रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। कुछ लंड किस्म के यहाँ पे इंडिया के जो मुस्लिम है वो नीचे आके लिखते कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। सही है भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमें तो समझ आ जाता वो क्यों करते। देखो ना यार, वो तिनके को मतलब दुखते को तिनके का आसरा होता है। ये बेसिकली उनके सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश करते कि हम तुम्हारे साथ है, ये वो नहीं, काइंड ऑफ टट्टागिरी मतलब करना, वो वाली बात करते हैं ये मुसलमान जो इंडिया के है, कुछ मुसलमान। अच्छा, ये मुसलमान कौन है मैं आपको हिंट दूंगा, आप समझ जाओगे। हिंदू तो वो बहन का लड़ वो उसकी खड़े उसकी पूजा करता है, और राम भड़वे की या सीता रंडी की। ये लेटे हुए बंदे की पूजा करते, किसी का बुजुर्ग मर गया उस पे बना डालो कुछ मजार बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये वो पूजा करने वाले। तो ये जब आप तौहीद का रास्ता छोड़ते हो और शिर्क की तरफ आते हो तो फिर इसी तरह के मामला होते जो हो रहे। अच्छा, ये जो बेसिकली वक्फ बिल जो आया है, इसके अंदर अब केरला के क्रिश्चियंस और आगे पीछे भी देखो, हमारा ना उनसे कुछ लेना देना है कि ना हमारा किसी और मजहब से लेना देना है, हमें अपना देखना है ना मुसलमानों को। तो उसका ये है कि आप नोट करो, हिंदुओं ने अब्राहमिक के ऊपर एक क्रिश्चियन आएगा, उसके 230 चर्च जला दिए वहां पे, ये मणिपुर में। बेशक चलो मणिपुर में आग लग रही है, अब उसके अंदर जाहिर सी बात है क्रिश्चियंस कंट्री की अंधाधुंध फंडिंग है, अंधाधुंध वेपन है। पाकिस्तान भी अपना उसमें लेके घुसा हुआ, मुसलमान भी जाहिर सी बात है अपने उसके लिए जाएंगे। तो वहां पे एक दूसरा मामला चल रहा है, लेकिन इन्होंने उनके 230 चर्चेस जलाए हैं क्रिश्चियंस के। और मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुसलमान जो इंडिया का मुसलमान है, एक तो इंतहा का डरपोक। बिल्कुल, इसमें अगर आपको बुरी लग रही है बात तो बुरी लगे, देखो मेरा काम है सच बोलना। आपको बुरी लगती है लगते रहे, आप वो डरपोक, और आपने अपनी इज्जत का सौदा उस दिन कर दिया था, या अपने ईमान का सौदा उसी दिन कर दिया जिस दिन बाबरी शहीद हुई थी। और तुम लोगों ने इनके मतलब तिनका तक नहीं हिलाया। देखो भाई, वो 40-50 जो गुजरात में आपने हिंदू जलाए वलाए जो भी करे, उससे कुछ भी नहीं है। 40-50 की क्या औकात यार मस्जिद के सामने, क्या औकात। आप इनके 2 करोड़ भी मार देते उस मस्जिद के सामने। बात सुनो ना, हमने तो यहाँ पे 2 करोड़ के करीब कर दिए, क्या औकात क्या है इनकी। दो मस्जिद के सामने 200,000 करोड़ भी अगर हिंदू है उसकी क्या औकात है, जाहिर सी बात है। तो आपने इनके ऊपर जो हल्का हाथ रखा था वो आज आपको मतलब वो आपने क्या नाम है, उल्टे बांस बरेली को पढ़ना, ये आप लोगों के साथ वो हो रहा है। और वो दौर दूर नहीं, ये मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं तुम्हें कह रहा हूं, वो दौर दूर नहीं जब ये तुम्हें गजा की तरह ये तुम्हें अपने घरों, ये तुम्हारे घरों से निकालेंगे, ये सेटलमेंट की बात करेंगे। जैसे आज फलस्तीनी मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये इन्होंने जगह बेची थी अपनी, और देखो आज कैसे दरबदर हुए हुए। जैसे उनके साथ हो रहा है, जॉर्डन तू सेटलमेंट कर ले, यूएई तू सेटलमेंट कर ले। अब शुमालिया का मामला भी चल रहा है कि शुमालिया तू भी सेटल कर ले इन मुसलमानों को। इसी तरह तुम्हारे साथ भी होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है। यहाँ पे ये इस तरह का नहीं करेंगे जैसे आप अभी हो पंचर छाप, हिंदुस्तानी मुसलमान बेसिकली पंचर छाप बने हुए। ये आपको लो प्रोफाइल करेंगे, आपको पढ़ाई के मैदान में पीछा करा जाएगा, आपको माल दौलत के हिसाब से पीछा करा जाएगा। जो आप आज गरीब रह गए हो उसकी एक वजह है। देखो, जो इंडिया की जो डीप स्टेट है वो है हिंदूवादी, सही है। वो हमेशा आप नोट करो, क्रिकेटर से लेके हमेशा बड़ी पोस्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मिलेगा। और फॉर एग्जांपल, हिंदुओं में बहुत सारे आए दिन RAPE होता रहता है, ये उसका मामला नहीं आएगा। जैसे कोई मुसलमान कोई जुर्म करेगा, पूरा दिन गोदी सेटअप या हिंदू मीडिया ये करता रहेगा, उसकी एक वजह है। देखो, ये आप लोगों ने मतलब गैरत की कैप्सूल आप लोग के वहां पे इंडिया में शायद मिलती ना हो हिंदुस्तानी मुसलमानों की, ये मेरे भी कमेंट में आते, हम ये है हम वो है, फुल टाइम टट्टागिरी। मतलब इनके प्रॉफिट को गालियां वो बकते,
इनके मस्जिद वो तोड़ते, हम तो यहाँ बड़ा खुश है, हमने तो हमारे पाकिस्तान में चीद भी हमारी, पिद भी हमारी, सब कुछ हमारा, जैसा चाहे वैसा चलेगा। बात हो रही है कि जो तुम्हारे मुसलमानों, कुछ है अच्छे मुसलमान भी है, मैं सारे नहीं बोल रहा, मैं मेजोरिटी की मैं बात करूं, 60-70% ऐसा मुसलमान है इंडिया का जो हिंदुओं का गुलाम है। और ये गुलाम क्यों है? उसके अंदर आपके बड़े बुजुर्ग की जो बकचोदियां चल रही होती, मैंने क्या कहा था शुरू में, तौहीद से दूर हुए। अब मैं यहाँ खुल के वो वर्ड यूज नहीं कर सकता, वो कौन सा सेक्ट है जो इनका गुलाम है, जिस वजह से सब इसमें पिछड़े में आ रहे। अगर आप इनका नोट करोगे, ये जो वक्फ बिल पास हुआ है, इसके अंदर सारे हिंदू पार्टियों ने 128 वोट देके बिल पास कराया, 94 ने नहीं दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये गेम क्या हुई है मुसलमानों के साथ। बेवकूफ बन गया, पढ़ा लिखा था नहीं, बेवकूफ बनना था। इनके साथ ये गेम हुई है, ये बीजेपी को छोड़ के सबको वोट देते थे, भाई तू भी सेकुलर, तू भी सेकुलर, तू भी सेकुलर। अब बात ये है कि वो आपके साथ अफ्तारी करने आ रहा है टोपी पहन के, लेकिन वो है हिंदू, ये याद रखना। कुरान में वाजे वाजे लिखा हुआ है, काफिर आपका दोस्त नहीं हो सकता। सीधी सिंपल आसान वर्ड में आपको मैं बता रहा हूँ, क्लियर बना हुआ है। इस बात को मैं यूं करके घुमाऊं, यूं करके घुमाऊं, क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन आपने एक गैर मुस्लिम पे भरोसा करा, गैर मुस्लिम पे, काफिर पे, हिंदू पे, क्या हुआ? हो गया 128 बिल। अब ये जितनी पार्टियां थी, वो नायडू मायडू चाइडू जो भी थे, बहुत सारी पार्टियों के नाम है, मैं यहाँ पे लूंगा, लेंथ लंबी हो जाएगी वीडियो की। आप इनके ऊपर भरोसा करते रहे और इनको अपना बाप समझते रहे। ये इंडियन मुसलमानों की बात करो जो अनपढ़, पंचर छाप, जिस वजह से आज ये उन हालात पे पहुंच गए कि इनकी मस्जिदें जा रही है। ये इनकी एक वजह थी कि इन्होंने जो डीप स्टेट का मैंने वर्ड यूज करा था ना, बेसिकली ये पहले डिसाइड हो गया था कि 94 हम यूं देंगे ताकि आपको लगे सेकुलर भी है इंडिया, और 128 इधर गिरा देंगे। तो ये बेसिकली इनकी जो रो और डीप स्टेट जो पॉलिसी होती है, हिंदूवादी पॉलिसी, ये हिंदूवादी पॉलिसी के तहत आपके साथ करा गया है। और अब भी अगर आप लोग की आंखें नहीं खुली, देखो गजवा हिंद तो होगा, उसमें हम करेंगे, खुरासानी अफगानिस्तान के अफगानी लोग इन हिंदुओं का करेंगे, लेकिन तुम लोगों का क्या? तुम लोग तो अपनी गैरत का सौदा कर बैठे हो। अल्लाह हमसे हमारा पूछेगा, इस दौर का हिसाब पूछेगा, 2025 का अगर मेरी डेथ होती है 2025 तक का पूछेगा। ये नहीं पूछेंगे कि फिरौन के जमाने में क्या हुआ था और भाई तू क्या कर रहा था, ऐसा नहीं होगा। तो आप जिस दौर में जी रहे हो, आपसे आपके ईमान का सवाल होगा। आप अगर अपना सरेंडर करके बैठ गए और बोल रहे हो कि नहीं गजवा हिंद में अफगानी और पाकिस्तानी आएंगे, वो तो आएंगे तो आएंगे, लेकिन आपसे आपके ईमान का सवाल होगा। हर इंसान ने अपनी कब्र में जाना है। तो बेसिकली आपको जितनी पार्टी थी हिंदू, इन सब ने धोखा दिया। और एक और मुसलमानों की एक बड़ी पार्टी है जिसने मुसलमानों की पीठ में हमेशा छुरा घोंपा है, वो है AMIM, जो ये अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी। ये 15 मिनट, ये 10 मिनट, ये मुंह के बच्चोदे, ये मुंह के बच्चोदे। अगर इन्होंने करना होता ना ये काम, तो बाबरी वाले उस पर कर लेते, लेकिन इन्होंने नहीं करा। तो ये मुसलमानों को मतलब एक ट्रक की बत्ती, हिंदुस्तानी मुसलमान, वैसे तो यहाँ का मुसलमान तो वो भारत माता या सीता माता को अपने लंड में बिठा के 360 घुमाता बॉर्डर के ऊपर। ये आप देखते रहते होगे, आए दिन आप लोग के पास आती है, हमारे पास तो चलो वीडियोस आ जाती होगी। लेकिन जो हिंदू, जो इंडिया का मुसलमान है ना, उसकी एक वजह ये थी कि उसके अंदर जिहाद का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। सही है, वो लेटे हुए भगवान को, मतलब स्पीड ब्रेकर को अगला पूजने लग गया। सही है, स्पीड ब्रेकर की पूजा करने लग गया। तो जब तुम तौहीद से हटोगे, अल्लाह के सिवा किसी और से मांगोगे, आप यूं ही जलील होगे। इसका तो मतलब 2+2 की तरह साफ था कि ये आपको एक दिन सेटलमेंट भी करेंगे। ये आप लिख के ले लो। आपको अभी शायद मेरी बात यकीन ना आ रही हो या हंस रहे हो, या आपको एक दिन सेटलमेंट करेंगे। देखो 90 में पाकिस्तान ने बोला था, 94 में जब ये बाबरी वाला सीन हुआ था, कि ये आपकी एक दिन मस्जिदें भी ले जाएगी सारी। हो रहा है सही? 2025 हो रहा, हो गया बिल पास। सही है, मतलब कितने 32 साल बाद ही हो गया। अब जो हम बोल रहे ये आपको 25, 20, 10, 5 ऐसे कुछ में दिखेगा। और ये आपको इसके जो रिजल्ट है ये आपको 5 महीने बाद दिखेंगे। ये मस्जिद नाजायज है, इसको गिराओ, वो मस्जिद नाजायज है, इसको गिराओ। बेसिकली सरकार ने जो करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है उसको हड़पने का काम करा है। और इसमें ये आपको सिर्फ 2-4 हिंदू मंदिर गिरा के बोले कि देखो हम इंसाफ कर रहे हैं, या आपको करेंगे चीट।
सही है, 2-4 हिंदू मंदिर गिरा के आपको पागल बनाएंगे, लेकिन असल जो निशाना है वो आप लोग ही हो, हिंदुस्तानी मुसलमान तुम। और मेरे कमेंट में आने से, अपनी बहन चुदवाने से पहले मुझे इस्लाम नहीं समझाना, क्योंकि मैं जहां पैदा हुआ ना मेरे भाई, मेरे आसपास कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, मैं इस्लामिक उसमें पैदा हुआ हूं। बेशक मैं फॉलो ना करता हूं या करता हूं, लेकिन मुझे प्रिंसिपल सारे पता है। तो तुम बहन चो दो टके के पंचर छाप, और जो तुम लोग हिंदुओं के गुलाम बने हो, आज तुम्हारी मस्जिदें जारी, कल को तुम्हारी माँ बहन की इज्जतें भी जाएगी। हालांकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे में से कुछ लोग खड़े हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे आके कमेंट सेक्शन में ना अपनी बहन चुदवाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग नथिंग, कुछ भी नहीं हो। हम लोगों ने तो बहुत कुछ कर लिया है, हम आगे भी कर रहे, बॉर्डर के इस पार भी आगे कर रहे और सफाइयां कर रहे, लेकिन तुम लोग नथिंग हो। तो मेरे सामने ना आके कमेंट में ना खुदा के वास्ते अपना ना इस्लाम मुझे पढ़ाने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैं बाय बॉर्न मुस्लिम हूं और मेरे आसपास कोई हिंदूवादी नहीं है। ये जो बेसिकली इतना कुछ हो रहा है उसकी एक वजह है, आप नोट करो, जो मुसलमान अपर पोस्ट पे होता है हिंदुस्तान में, वो एंटी मुस्लिम बातें करता है, क्योंकि ये लोग जगह ही इसको देते हैं जो एंटी मुस्लिम बातें करता है। ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करा जाता है। तो वहां के मुसलमानों ने सोच लिया कि वहां के जो कुछ लोग थे उन्होंने बोल दिया हम ये बातें करेंगे सिर्फ चंद पैसों के लिए। बेशक उनके दिल में कुछ और भी हो, वो मेरे दिल का हाल तो मैं नहीं जानता, ऊपर वाला जानता है, लेकिन मुझे पता है चंद पैसों टकों के लिए ये वो लोग ने काम करा है। तो बेसिकली जब आपने उनको बर्दाश्त करा था ना, ये एक दिन में नहीं होती सारी चीजें, वक्फ बोर्ड एक दिन में नहीं हुआ है। ये आप लोगों को टेस्ट कर रहे थे कि आप लोग मैक्सिमम क्या करते हो। पहले इन्होंने बाबरी तोड़ी, आप लोग को देख लिया, आप लोग कुछ भी नहीं हो। उसके बाद आए दिन गुजरात के दंगे हुए, उसमें मुसलमानों को शहीद करा गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने नोट कर लिया। अब ये लोग स्टेप 4 पे क्यों गए? स्टेप 1, 2, 3 इन्होंने पार कर लिया था, 4 पे गए। तो ये वो वजह थी जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझनी चाहिए। हमारे उस पे, मैं अगर यहाँ से कोई वीडियो भी बनाऊं, मेरा क्या, मैं तो वीडियो बना रहा हूं, मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मुझे यहाँ पे मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप लोग ने करना है तो आप लोग ने खुद करना होगा। आप लोग ने हिटलर वाली पॉलिसी आप लोग ने अपनानी होगी भाई। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुमसे मैं मुखातिब हूँ, बाकी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार होती है भाई। तो फिलहाल इसी तरह की और क्रिकेट अपडेट और लाइव स्ट्रीम के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राम।